नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव के लिए सभी दावेदार मैदान में उतर चुके हैं, अपने अपने लिए माहौल बना रहे हैं। लेकिन अभी दोस्तों, आरक्षण के नियम के तहत जो लोग चुनाव लड़ सकते हैं किन किन सीटों पर, सीटें निर्धारित नहीं हुई हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, कौन सी सीट आने की संभावना है। आप लोगों के यहाँ जो प्रधान हैं वर्तमान में जिस वर्ग के, पिछली बार जो सीट आई थी उसके पिछली बार जो सीट आई थी, आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सीटें होती हैं सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग का मतलब होता है सब का मतलब होता है महिला लड़े या पुरुष, एससी लड़े या ओबीसी या सवर्ण, सब लड़ सकते हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, यानी कि 27% सीटों पर केवल और केवल ओबीसी लड़ेगा, यानी कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति लड़ेगा। कुछ सीटों पर महिला सीट आ जाती है, कुछ सीटों पर महिला पुरुष दोनों रहती है। 21% आरक्षण मिलता है एससी वर्ग के लोगों को। 21% सीटों पर तो एससी वर्ग के लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी अगर आप सामान्य सीट पर लड़ना चाहते हैं, भले एससी वर्ग से आते हैं, तो आप लड़ सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और जाति प्रमाण पत्र आप लोग अपनी तहसील से बनवा लीजिए, पहले से ही बनवा कर तैयार रखिए। और अगर महिला को लड़ाना है, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र तो बनवाना ही बनवाना है। लेकिन बनेगा कहाँ से? बनेगा महिला के मायके से। अगर आपकी शादी हो गई है, महिला को लड़ाना चाहते हैं तो मायके से। अगर अविवाहित है तो भाई जहाँ की है लड़की, जहाँ पैदा हुई है वही। और आप केवल अपने गांव में ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरे के गांव में आप ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपके नाम, यानी कि आपका नाम जिस ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में होगा वहीं पर आप लड़ पाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि आरक्षण से संबंधित नियम क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पिछड़ा वर्ग का आयोग है, जो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है, इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाता है। आयोग तो है ही, लेकिन पिछड़े वर्ग के आयोग का एक गठन किया जाता है, जो कि राज्य सरकार का मंत्रालय करता है। कैबिनेट मिनिस्टरों की मीटिंग होती है, जो कि समय मांगती है कि 6 महीना हमको चाहिए, और 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, जितना भी मांगे। अलग अलग जिलों में पिछड़े वर्ग आयोग की जो कमेटी बनती है, अलग अलग जिलों में जाती है, राजनीतिक आर्थिक रिपोर्ट को लेती है, उसको शासन को सौंपती है। उसी के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है। इस काम में सरकार अभी पीछे है, तो लोग काफ़ी ये शक कर रहे हैं कि क्या सरकार इस काम में अगर पीछे है तो पंचायत का चुनाव लेट हो सकता है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं लेट हो सकता है। लेकिन अब एक टेक्निकल पॉइंट है कि योगी सरकार चाहे तो पिछले 2021 में जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला था, उसी के आधार पर अब की बार भी निर्धारित कर दे। निर्धारित तो करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब लोग पूछते हैं, भैया कौन सी सीट आएगी? सीट का मतलब होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है चक्रानुक्रम। चक्रानुक्रम का मतलब होता है चक्र ऐसे घूमता है, चक्र ऐसे चारों तरफ घूमता है। चक्र मतलब होता है जिस वर्ग का वर्तमान में प्रधान है, अगर सामान्य सीट है तो अब की बार बदलाव होना चाहिए, एससी सीट है तब भी बदलाव होना चाहिए, ओबीसी है तब भी बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो करके चाहे महिला ही क्यों ना हो जाए, सामान्य की महिला हो जाए, एससी की महिला हो जाए, ओबीसी की महिला हो जाए, बदलाव तो होना ही चाहिए। जब बदलाव होगा तो नया प्रधान आपको मिलेगा, नए प्रधान के द्वारा कुछ अलग से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग अपने गांव में कई बार से प्रधान बन जाते हैं।
तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए आपत्ति दर्ज कराने की बाकायदा व्यवस्था होती है। लेकिन आप हिंट समझ लीजिए आपके यहाँ कौन सी सीट आनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पर्याप्त संख्या भी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ एससी सीट नहीं आई, बहुत सारे लोग कहते हैं ओबीसी सीट नहीं आई, सामान्य बार बार आ रही है। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं? इसका मतलब है कि या तो आपके यहाँ जनसंख्या नहीं होगी उतनी बड़ी, मतलब एक पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। अगर संख्या है तो आप लोग को आपत्ति करने के लिए तैयार रहिए, सीट बदल जाएगी। सीट कैसे बदलेगी? सीट इस प्रकार बदलेगी कि आपको आपत्ति करना पड़ेगा अधिकारी को। लेकिन जैसे लोग जानना चाहते हैं, जैसे हमारे गांव में वर्तमान में जो पिछड़े वर्ग का प्रधान है, पिछड़ा वर्ग का प्रधान है, इसके पहले हमारे गांव में सामान्य थी, इसके पहले सामान्य महिला थी, उसके पहले एससी थी। तो हमारे गांव में एससी भी रह चुकी है, सामान्य भी रह चुकी है, सामान्य महिला भी रह चुकी है, ओबीसी भी आ गई। तो अब की बार आपके गांव में अगर ऐसा हो रहा है तो आपके गांव में 100% एससी सीट आएगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ एससी सीट है, कौन सी सीट आएगी? एससी के पहले अगर सामान्य है, एससी के पहले अगर सामान्य है तो एससी फिर अब नहीं आएगी। अब की बार ओबीसी सीट आनी चाहिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। जहां पर ओबीसी का प्रधान है, वर्तमान में ओबीसी का प्रधान है, यानी कि ओबीसी का प्रधान सामान्य सीट पर भी जीत जाता है, ऐसा नहीं है। पिछली बार ओबीसी सीट अगर आई होगी पिछली बार अगर ओबीसी सीट आई है तो आप ये जानिएगा कि अब की बार इसके पहले क्या थी, 2021 के चुनाव के पहले क्या थी? सामान्य थी। अगर सामान्य थी तो अब की बार एससी आएगी। एससी थी तो अब की बार सामान्य आएगी। एक रोटेशन प्रणाली का एक नियम होता है, चक्रानुक्रम प्रणाली इसको कहते हैं। और सरकार की तरफ से जब ऐलान किया जाएगा, अभी थोड़ा रुकिए, अभी बस्ता जमा करने के लिए औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बस्ते के पहले जो आपके ग्राम सभा के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत की चीज़ें होती हैं, ग्राम पंचायत का सिस्टम होता है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो संपत्तियां होती हैं उसका ब्यौरा आयोग की तरफ से मांग लिया गया है कि इसका ब्यौरा दीजिए, कितनी कुर्सियां हैं, कितने मेज हैं, कितने अलमारी हैं, कितने एसी है, कितने पंखे हैं, कितनी कूड़ा गाड़ी है, कितनी जो भी होता है ग्राम पंचायत में, इन सब का ब्यौरा मांग लिया गया है। जब इन सब का ब्यौरा मांग लिया गया है तो अब आने वाले समय में पंचायत के चुनाव के लिए आरक्षण भी आ जाएगा। जब आरक्षण आ जाएगा तो आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिए 3 से 7 दिन का मौका मिलता है और आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वार्ड संख्या और कारण आपको स्पष्ट करना पड़ता है। आपको 2-4 लोगों को गवाह बनाना पड़ता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास मौका मिलता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर आप यहाँ से असंतुष्ट होते हैं तो आप हाई कोर्ट में याचिका भी डाल सकते हैं। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया होती है जिससे लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं जाने दीजिए, अब की बार नहीं आई तो अगली बार देखेंगे। ऐसा मत करिए, तुरंत तत्काल कार्यवाही कराने की कोशिश करिए। तो आपके यहाँ मैंने आपको बता दिया कि इसी प्रकार से सीटें आने की संभावना है। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।